गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 फेब 2026 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आज की यानी 12 फेब की जो भी करंट अफेयर देखते हैं, बहुत ही कम समय में तो डिस्कस कर रहा है ना। तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे टू द पॉइंट डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल्ली विजुअलाइज्ड एम्पायर जो कि वुमेन जज ऑफ केरला हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केरला हाई कोर्ट रहे यानी इसकी जो कि केरला के जो जजेस बने पूरी तरह जो कि दृष्टिबाधित रहे, मतलब जो कि इम्पेरलिस्ट जो कि विजुअलाइज जो कि एम्पायर जो कि वुमेन रहे जो कि दृष्टिबाधित रहे पूरी तरह। तो ये कौन बने हैं, बस नाम याद रखिएगा, वो है तन्या नाथन सी रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। क्लियर, तन्या नाथन सी। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने पूरी तरह जो कि दृष्टिबाधित वुमेन। और ये जानते हो ना, अगर कोई भी हाई कोर्ट की जो पहला जो हाई कोर्ट जजेस बने थे वो तो केरला हाई कोर्ट की था ना, वो था अन्ना चांडी, है ना, अन्ना चांदी केरला हाई कोर्ट की, वो तो पता ही होगा। तो अभी के टाइम में ये जो कि फर्स्ट जो कि वुमेन बने दृष्टिबाधित रहे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। असल में ये बात है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा ये पास करवाया गया था कि जो दृष्टिबाधित रहे, और इन्होंने पूरी तरह इनकी जो स्टडी रहे ना वो ब्रेली सिस्टम से करी है। ब्रेली के बारे में पता ही होगा ना, BRAILLA, ब्रेली जो सिस्टम रहे, 6 डॉट की एक जो डिजिट होती है ना, जो 4 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ब्रेली डे के रूप में, है ना, वो जो डे रहे। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, 4 फेब ने 4 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में ये फर्स्ट, बस नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, तन्या नाथन सी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फुल्ली विजुअलाइज चैलेंज जो कि विजुअल इम्पेयर्ड वुमेन जज इन केरला में बने। क्लियर, एंड रिपोर्ट फ्रॉम द फेब्रुअरी 2026 में ये रिपोर्ट छापी गई है। इंडिकेटेड द टॉप द जो कि मेरिट लिस्ट में टॉप पर रहे फॉर इंडिविजुअल विद द बेंचमार्क एंड देन द डिसेबिलिटीज, यानी केरला जो रहे जो कि जुडिशियल सर्विस जो एग्जामिनेशन रहे और फॉर सिविल जो जजेस रहे जूनियर डिवीजन, वहाँ जो हो रहा था इन्होंने टॉप पर रहे। क्लियर, ध्यान में देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या है, 45 है क्या उस साल में जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। रेडीनेस मतलब मान लो जो नेटवर्क रेडीनेस मतलब कोई भी कंट्री नेटवर्क उपयोग करने में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो गया है ना, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, इसके क्षेत्रों में कितना बढ़ावा दे जा रहा है कंट्री में, कितना जो कि सुविधा उपलब्ध है एंड कितना जो कि डेवलप कर रहा है, इसके क्षेत्रों में ये दी गई है इंडिया की रैंक। क्लियर, टोटल आउट ऑफ 127 कंट्री में से इंडिया का रैंक 47 रहे, है ना। तो 4 प्लेसेस जो कि इंडिया में सुधार हुई है पिछले साल के मुताबिक। एंड बस यही ध्यान में रखना, टॉप पर कौन रहे, वैसे तो टॉप पर USA रहे, सेकंड पर फिनलैंड और तीसरे पर सिंगापुर रहे। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा जो नेटवर्क उपयोग करने में कोई भी कंट्री मतलब कितना जो कि अहम भूमिका निभा रहा है। इंडिया राइज जो कि 4th प्लेस जो कि रैंक 45 इंडियन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 एंड द रैंक नंबर 1 जो कि ग्लोबल इंडिया टेलीकॉम जो कि जो इन्वेस्टमेंट रहे, इन्वेस्टमेंट में जो कि नंबर 1 ग्लोबल टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट बने, एंड AI जो कि पब्लिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट इन जो कि ब्रॉडबैंड एंड द गवर्नेंस हाईलाइट। बस ध्यान में रखिएगा, इंडिया का रैंक वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, इंडियन नावल फोर्स कंडक्टेड करी एक्सरसाइज मिलान 2026 एट विच प्लेस। कौन से प्लेस में एक्सरसाइज मिलान करके 2026 ये कौन से प्लेस में हो रहा है, एंड ये कंडक्टेड करी किसने, इंडियन नावल फोर्स ने। तो ये विशाखापट्टनम में, ऑप्शन 9 सी तो राइट आंसर, विशाखापट्टनम। ध्यान में रखिएगा, एंड अभी के टाइम में जो कि विशाखापट्टनम में ये कंडक्टेड करी गई है इंडियन नावल फोर्स के द्वारा। क्लियर, एंड ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना और जो एक्सरसाइज मिलान, ये असल में ऑब्जर्व करी जाती है बाइनली मतलब द्विवार्षिक रहे। क्लियर,
ध्यान में रखिएगा। एंड विशाखापट्टनम में कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये ऑब्जर्व करवाया गया था? 19 फेब से ये शुरुआत हुए थे 20 फेब तक, मतलब 19 फेब से ये होने वाला है। इंडियन नावल फोर्स जो कि एक्सरसाइज ये होने वाला है। क्लियर? अभी के टाइम में नहीं हुई है, होने वाला है विशाखापट्टनम में, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इंडियन जो कि इंडिया विल होस्ट करने वाला है 3 मेजर जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट इन फरवरी 2026 एट विशाखापट्टनम, नेमली द इंटरनेशनल फ्लीट जो कि रिव्यू IFR एंड एक्सरसाइज मिलान 2026 एंड इंडिया ओशन में होने वाला है, बस ध्यान में रखिएगा। नाभाल जो कि सिम्पोजियम रहे, नाभाल सिम्पोजियम जो कि IONS जो कि कनक्लेव ऑफ चीफ एंड द शेड्यूल टू बी कंक्लूडेड, बस ध्यान में रखना ये शेड्यूल रखी गई है। नेक्स्ट नंबर 4, व्हिच स्टेट लॉन्च पढ़ाई विद AI, जो पढ़ाई करी मतलब ये है क्या? पढ़ाई विद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उपयोग करके जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम रहे इसके क्षेत्र में काफ़ी जो कि पढ़ाई किया जा सके, यानी कोचिंग दिया जा सके, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उपयोग करके। तो ये कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी है? ये शुरुआत करी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? हिमाचल प्रदेश की जो CM रहे सुखविंदर सिंह जो सुखू रहे ना, सुखविंदर सिंह सुखू, इन्होंने लॉन्च करी है। फिर बात करें हिमाचल प्रदेश की, कैपिटल क्या है? कैपिटल है शिमला। शिमला जो कि समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल पूछे तो वो तो धर्मशाला विंटर कैपिटल, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा। गवर्नर है जो कि शिव प्रताप शुक्ला, है ना। देखते हैं हिमाचल प्रदेश हैज टेकन है जो कि फ्रेश स्टेप इन द डिजिटल एजुकेशन विद द लॉन्च ऑफ पढ़ाई विद AI एंड आर्टिफिशियल जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो कि लर्निंग इनिशिएटिव, ये शुरुआत करी है, बस इतने इसके बाद ध्यान में रखना, फरवरी 9 में शुरुआत करी। नंबर 5, हु हैज बिकम द MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक की जो कि MD एंड CEO बने, कौन बने? एंड रिसेंटली जो RBI के द्वारा अपॉइंटमेंट करी गई है, R विजयानंद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, R विजयानंद जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? एंड इन्होंने जो रिप्लेस करी है, किससे रिप्लेस करी है? रिप्लेस करी है जो कि N कामाकुडी को रिप्लेस करी है। देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो कि हैज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द R जो कि विजयानंद आज द MD एंड जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO के रूप में ऑफ सिटी यूनियन बैंक जो कि LTD फॉर पीरियड जो कि 3 ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम मई जो कि May 1 से इनकी कार्यकाल शुरुआत होने वाले। क्लियर? ध्यान में रखना। नंबर 6, व्हिच टीम ओन द संतोष ट्रॉफी 2025? पहले मुझे ये बताना संतोष ट्रॉफी किसके बारे में? फुटबॉल के बारे में। क्लियर? तब किसने जो कि जीती है, व्हिच टीम ओन द जो कि संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल किसने ओन करी है? सर्विसेज ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सर्विसेज ने ओन करी है। इनकी ये जो कि 8th टाइटल रहे, 8वीं टाइटल रहे। क्लियर? एंड 2025-26 ये जो एडिशन रहे 79th नंबर की एडिशन हो रहा था। क्लियर? ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, ये बस ध्यान में रखना, ये 8th एडिशन हो रहा था। कौन सी डेट से शुरुआत हुए थे? ये शुरुआत हुए थे 15 दिसंबर से शुरुआत हुए थे 2025 में, है ना, 2025 में शुरुआत हुए थे। एंड फिर से लिख देता हूँ ना, 15 दिसंबर 2025 से शुरुआत हुए थे, 8 फेब तक चल रहा था, 8 फेब 2026 तक। तो इसकी जो फाइनल रहे ना, फाइनल हो रहा जो कि आसाम के धेमोजी में हो रहा था, धेमोजी। क्लियर? इतनी सी बात। एंड बात करें, बस इतना ही बात ध्यान में रखना। तो ओन के लिए सर्विसेज ने बाय डिफेक्टिंग केरला को डिफेक्ट करके। एंड फिर ये ऑर्गेनाइज करी जाती है किसके द्वारा? ऑर्गेनाइज करी जाती है जो ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन रहे ना, इनके द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहा है। संतोष जो कि ध्यान में रखना जो कि, और बस यही ध्यान में रखना। एंड बात करें जो संतोष ट्रॉफी रहे, असल में ये संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 से करवाया गया था। क्लियर? अभी के टाइम में 79 नंबर की एडिशन रहे, ये भी तो लिखी है हमने यहाँ। देखते हैं द 2025-26 संतोष ट्रॉफी वॉज जो कि 79 जो कि एडिशन ऑफ द संतोष ट्रॉफी, द प्रीमियर जो कि कंपोजिशन ऑफ इंडियन द सीनियर जो कि मेंस फुटबॉल टीम रहे एंड रिप्रेजेंटिंग देयर रेस्पेक्टिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड द गवर्नमेंट। क्लियर? इंस्टीट्यूशन।
तो ध्यान में रखिएगा, वन करिए वेन्यू देख सकते हो जो कि क्या रहे ढाकुआ खाना जो कि धेमाजी आसाम में हो रहा था। ढाकुआ खाना क्लियर आसाम में हो रहा था। एंड ध्यान में रखिएगा डेट 15 दिसंबर से शुरुआत हुए थे 2025 और 8 फेब 2025 तक चले। टीम 38 टीम जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करती है, ओन करिए सर्विसेज ने 8वें टाइटल रहे, केरला जो कि रनर अप रहे। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं सबसे ज़्यादा बार किसने ओन करी वो पूछे तो वो है वेस्ट बंगाल, है ना। तो इंटरनेशनल जो कि एपिलेप्सी डे बता ना 2026 ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? एपिलेप्सी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 9 फेब को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। क्लियर इतनी सी बात। फिर बात करें और किसके बारे में, ये असल में जो ऑब्जर्व करी जाती है ना फेब्रुआरी मंथ की सेकेंड सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। एंड वैसे तो नेशनल एपिलेप्सी डे पूछे तो एपिलेप्सी डे वो है 17 नवंबर। ध्यान में रखना। देखते हैं द डे एम टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एपिलेप्सी ये न्यूरोलॉजिकल जो कि कंडीशन अफेक्टिंग ओवर 50 मिलियन पीपल एंड वर्ल्ड वाइड। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू चैलेंज जो कि स्टिग्मा है। बस ध्यान में रखिएगा हाईलाइट जो कि लाइव एक्सपीरियंस। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं ये एक जो कि एपिलेप्सी रहे। मुझे डे वाला क्वेश्चन तो है तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे डे बताना जो भी हमने डिस्कस करिए। देखते हैं रीड करते हैं। फर्स्ट फेब को हमने डिस्कस करी इंटेरियम बजट डे। 1 फेब को जो कि इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फेब को सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में ऑब्जर्व करी जाती है। 31 जनवरी से शुरुआत हुए थे एंड 15 फेब तक चलने वाला है। 3 फेब को जो कि नेशनल गोल्डन रिट्रीवर डे। 4 फेब को जो कि वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फेब को नेशनल डे ऑफ द श्रीलंका। 6 फेब को इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, ये जो डे रहे। एंड 6 फेब को जो कि सेफर इंटरनेट डे। एंड 7 to 14 ये वैलेंटाइंस वीक, ये तो सभी को बताएं। 8 फेब को जो कि नेशनल ऑपेरा डे। 10 फेब को जो कि वर्ल्ड फॉल्सेस डे। 11 फेब को वर्ल्ड जो कि यूनानी डे। 11 फेब को जो कि वर्ल्ड डे ऑफ सिख। एंड 11 फेब को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस डे। 12 फेब को डार्विन्स डे, फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। 13 फेब को अब्राहम लिंकन बर्थ डे। एंड 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फेब को सरोजिनी नायडू बर्थ डे 1973 में हुए। 14 फेब को वर्ल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। 16 फेब को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। 20 फेब को अरुणाचल प्रदेश स्टेट डे। एंड 20 फेब को मिजोरम फाउंडेशन डे 1987 में बने। 23rd स्टेट बने। 20 फेब को जो कि वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस। 21 फेब को जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ द लैंग्वेज डे। 22 फेब को जो कि वर्ल्ड थिंकिंग डे। 23 फेब को जो कि वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। 27 फेब को एनजीओ डे। 28 फेब को नेशनल साइंस डे। 28 फेब को क्या रहे रेयर डिजीज डे। हो गया ना ख़त्म फरवरी मंथ की। देखते हैं नंबर 8 फर्स्ट प्लेस ऑफ शक्ति कॉरिडोर। ये इसकी फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है गुजरात में। क्लियर। शक्ति कॉरिडोर के मुताबिक ये असल में रखी गई है किसके द्वारा? भाई भूपेंद्र पटेल। क्लियर। भूपेंद्र पटेल के द्वारा इसे रखी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, जो कि ये जो कि असल में जो रखी गई है गुजरात में, गुजरात की जो कि बनासकांठा जो कि डिस्ट्रिक्ट में, बनासकांठा जो कि डिस्ट्रिक्ट में वहाँ लॉन्च करी गई है। जो आदिशक्ति धाम रहे यानी आदिशक्ति जो अंबाजी धाम रहे, अंबाजी धाम वहाँ ये लॉन्च करी गई है। क्लियर। बस ध्यान में रखना है क्या असल में ये कि कॉरिडोर की प्रोजेक्ट है। क्लियर। जो वहाँ की जो शक्तिपीठ रहे यानी जो सक्रिय जो प्लेसेस रहे वहाँ की जो कि चारों तरफ जो क्या रहे जो काफ़ी सारे डेवलपमेंट करी जाती है, तब के टाइम ये कॉरिडोर चल रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। क्लियर। शक्ति श्री कॉरिडोर कहा जा रहा है। तो ये गुजरात में ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। फिर बात करें गुजरात की कैपिटल तो गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये तो पता ही होगा। देखते हैं जो कि गुजरात सीएम जो कि भूपेंद्र पटेल लेड करिए द फाउंडेशन स्टोन फॉर दी जो कि डेवलपमेंट फॉर दी जो कि ओथ जो कि रेस 950 करोड़ एंड देन द अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ द शक्ति कॉरिडोर आदि शक्ति जो कि धाम अंबाजी। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं
फर्स्ट पेज में अभी के टाइम में जो कास्ट पूछे तो वो 950 करोड़ रखी गई है। सॉरी। नंबर 9, हु हैज ओन द गोल्ड मेडल इन द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026? किसने ओन करी है? वो है तेजस्विनी। ऑप्शन कहाँ रहा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तेजस्विनी शंकर। क्लियर, तेजस्विनी शंकर, ध्यान में रखिएगा। एंड तो क्या बात करें, इन्होंने गोल्ड मेडल ओन करी है। क्लियर, इंदौर जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में। फिर ये जो इंडिया की टोटल जो कुल रैंक रहे ना, इंडिया जो कि 7th प्लेस पर रहे। क्लियर, टॉप पर जो कि चाइना रहे, ध्यान में रखना। एंड ये हो रहा था 6 to 8 Feb 2026 के लिए। 12वीं एडिशन रहे, 12th एडिशन रहे। क्लियर, एंड कौन सी प्लेस में हो रहा था? 8, टाइंजा चाइना में हो रहा था। इंडियन जो कि तेजस्विनी जो कि शंकर क्लिंच गोल्ड मेडल हार्ड दी एशियन जो कि इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 10, सोमनाथ स्वाभिमान जो कि फेस्टिवल ऑब्जर्व करी जाती है कौन से स्टेट में? सोमनाथ स्वाभिमान फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है सोमनाथ स्वाभिमान फेस्टिवल गुजरात में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुजरात। क्लियर, जो कि सोमनाथ स्वाभिमान फेस्टिवल, ध्यान में रखिएगा, गुजरात में। फिर बात करें ये क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, असल में अभी के टाइम में ये गुजरात की पता ही होगा ना, जो 1025 की बात है, जबकि जो मोहम्मद गजनी था ना, वो क्या करी थी, वो सोमनाथ जो टेम्पल पर अटैक करी थी, है ना, वो जो रहा है बस वही है। तो जो मोहम्मद गजनी जो कि अफगान की रूलर थे, तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं द सोमनाथ जो कि स्वाभिमान जो कि पर्व और फेस्टिवल है जो कि ऑब्जर्व इन दी गुजरात जो कि स्पेशली जो कि specifically are the historic Somanath temple in the Gir Somanath district and then the celebrated from the January 8 to 11 2026। क्लियर, मतलब 1000 ईयर हो चुकी है, एनिवर्सरी ईयर है। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।